हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। आर.एस. अग्रवाल से हम इस एपिसोड को चलाएंगे, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का मैथ हर कंपटीशन के लिए बेस्ट है। आज हम लोग मैथ में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में विभाग का नियम पढ़ेंगे। एसएससी रेलवे में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और मैं प्रीवियस जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी मैं अथी करूँगा। आगे हम लोग उस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे बेसिक विभक्त होने का नियम। कई बार पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक या कौन सा संख्या 2 से विभक्त है, यानी 2 से पूरा कट रहा है। तो 2 से विभक्त होने का नियम, तो हम नियम को पहले समझेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, कहने का मतलब इकाई अंक कोई भी हो, इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर इसको हम जाने कि इतना संख्या रहेगा, अगर 2 से पूछ रहा है तो हमें हल करने की जरूरत नहीं होगी, कम समय में हम लोग हल कर सकते हैं। तो वैसा संख्या जिस संख्या की इकाई अंक, यानी इकाई अंक, इकाई कौन सा है? 6 है। कौन सा है? 0, 8, 6, 4, 2, इसमें से, यानी लास्ट में, यानी इकाई अंक कोई इसमें से कोई भी हो, 0, 2, 4, 6, 8 इससे कोई भी हो तो इसमें उसे 2 से हम विभक्त कर सकते हैं। एक विभक्त करके देखें, जैसे 97,532। जैसे हम एक संख्या को भाग देकर हम लोग देखते हैं। 97,532 इसको हम 2 से भाग देंगे, यानी 2 से विभक्त करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 सते 14, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यानी पूर्ण रूप से विभक्त है। शेष कहीं भी शेष नहीं आया, यानी पूरा कट गया। यह 2 से विभक्त है। इसी प्रकार अगर हम लोग जानेंगे, इस अंक के बारे में जानेंगे कि जिस अंक का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो हम लोग बिना गुणा भाग का हल कर सकते हैं। तो समझ गए, इसको हम बता दिए। बाकी जो 2, 3, 4, 5 ये 4 का आप लोग कर खुद निकाल कर देखिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक विभक्त वाला अंक रहेगा और 3 जो रहेगा और वो 2 से विभक्त नहीं होगा। तो हम लोग देख कर ही पहचान जाएंगे कि लास्ट में अगर 2 है तो जरूर 2 से विभक्त होगा, लास्ट में अगर 6 है, 4 है, 8 है, 0 है तो 2 से विभक्त होगा। तो इसको तो हम लोग समझ गए 2 से विभक्त होने के लिए। और हम लोग अगले संख्या में 3 से विभक्त होने के लिए समझेंगे। हम लोग 3 से विभक्त होने का नियम जानेंगे। पहला हम लोग जाने 2 से किस तरह विभक्त होगा, उसका हम लोग उसे हम लोग समझ लिए हैं, उस नियम को समझ लिए हैं। और हम लोग 3 से जो संख्या विभक्त होगा उससे हम कैसे विभक्त करेंगे इसको हम समझेंगे।
3 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, पूरा अंक को जोड़ दिया जाए, सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसे देख लीजिए, संख्या जैसे समझिए 75 68 4 को ले लेते हैं। देखिए 7 5 6 8 4, इसको इस अंक को हम एक एक अंक को जोड़ेंगे। समझ रहा है, योग यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी पूरे अंक को जोड़कर, इसे एक पूरे अंक को जोड़कर विभक्त होना चाहिए। सही, हम लोग समझेंगे किस तरह से विभक्त होगा। पूरा को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे देखिए बराबर 7 + 5 + 8 + 4। अब इसको टोटल को जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 8 20, हो गया। देखिए एक अंक छूट रहा था, इसमें हमको मिस्टेक हो रहा था। 7 है ना, 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब हम लोग जोड़ेंगे। एक अंक छूट रहा था, जो 6 था, 6 था, वो छूट रहा था, इसलिए हम 7 5 12, 7 5 12 टोटल हम जोड़ देते हैं। टोटल जोड़ते हैं तो 30 आता है। टोटल जोड़ते हैं तो 30 आता है। 30 को अगर हम 3 से व्यक्त करेंगे तो 3 दहा को 30, पूर्ण के व्यक्त हो जाता है। इसलिए 7 5 6 8 4 3 से अगर हम पूर्ण रूप से भाग देंगे तो कट जाएगा। हम इसको लेते हैं, संख्या 2 है जो दूसरा नंबर का, 96 34 21। इसको हम जोड़ेंगे। 9 + 6 + 4 + 2 जोड़िए। अब हम लोग इसको समझेंगे। 9 6 15, 15 4 19, 19 और 2, रुको वीडियो रुको, आप कीजिएगा, फोन आ गया था। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। 9 9 6 3 4 2 1, इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 16 17 18, 18 4 22, 22 से 2 24, 24 से 1 25। अगर 25 को हम 3 से विभाग करेंगे, व्यक्त करेंगे, देखिए तो ये नहीं कटेगा। हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं कि 3 से नहीं कटता है। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम में दिया जाए तो सिर्फ इसको जोड़ करके ही हम हल कर सकते हैं, तो हमें समय को बचित होगा। अगर हम पूरा चार को ऑप्शन रहता है, चारों को अगर पूरा एक एक बार करके काटेंगे तो बहुत सा समय लग जाएगा। इसलिए इस नियम को जानने के बाद हम जान जाएंगे कि अगर 3 से पूछा है तो टोटल अंक को जोड़कर किसमें हम 3 से पूर्ण रूप से भाग हो रहा है उस अंक पर हम टिक लगा देंगे। तो इसे हम 3 से हम लोग पहले हम 2 से विभक्त होने वाली संख्या को जाने, 3 से जाने, और हम लोग अगले 4 से जानेंगे 4 से कैसे विभक्त होगा। हम लोग 4 से विभक्त होने का नियम समझेंगे। कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। जैसे 97 कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जब 4
जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी दहाई और इकाई, इकाई और दहाई दोनों में अगर 4 से भाग लग रहा है, इस पूर्ण रूप से हम समझेंगे। जब इकाई और दहाई अंक में दोनों का, अगर हम एक अंक दोनों को लेते हैं, उसे 4 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तब वो पूरा संख्या विभक्त हो जाएगा। तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे? हम लोग यही पकड़ेंगे जब हम देख रहे हैं कि 97, 81, 32 को लीजिए। इस संख्या में हम क्या देख रहे हैं कि इकाई और दहाई इन करा, ये दोनों में 4 से भाग होना चाहिए। क्या करा है? दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, तब ये पूरा संख्या है जो विभक्त हो जाएगा। चलिए 32 ये विभक्त हो रहा है, यानी पूरा संख्या विभक्त होगा। दूसरा संख्या को लीजिए। दूसरा संख्या है 54। 4 से कभी नहीं कट सकता है, इसलिए ये विभक्त संख्या नहीं है। तो हम लोग को 4 से पकड़ने का, 4 से विभक्त होने कैसे हो, हम लोग पकड़ने का इस नियम है। इस नियम को जानेंगे जब लास्ट में, जब दहाई और इकाई दोनों अगर 4 से विभक्त हो रहा है, तो संख्या पूरा संख्या है जो 4 से विभक्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे संख्या को। अगर हम लोग पूरा में भाग देंगे, 4 को ऑप्शन रहता है, 4 को ऑप्शन से भाग देते तो हम लोग का समय पार कर जाएगा। इसलिए हम लोग कैसे समझेंगे कि 4 से भागा लग रहा, तो ये पूर्ण संख्या विभक्त होगा। इसे हम क्या करेंगे? फटाक से टिक लगा देंगे। अब हम लोग 5 से विभक्त होने वाली संख्या को समझेंगे। ये 5 से संख्या कैसे विभक्त होगा? 5 से विभक्त होने का हम लोग नियम समझेंगे। 2, 3, 4 समझ गए, और अब हम लोग 5 के बारे में समझेंगे। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। किसी संख्या के लास्ट में, यानी इकाई अंक 5 नहीं तो 0, दोनों में से कोई अंक रहेगा तो 5 से पूरा संख्या विभक्त हो जाएगा। इसे देखिए, जैसे 86, 73, 5, लास्ट में कितना है? 5 है। 68, 730, लास्ट में कितना है? 0। ये दोनों अंक, दोनों संख्या 5 से विभक्त है। अगर यहाँ दोनों के, ये जो 5 है, यहाँ पर अगर दूसरा अंक रहे, 3 रहे, 7 रहे, यहाँ पर 8 रहे, तो 5 से विभक्त नहीं होगा। हम लोग का ये पकड़ने का नियम हम लोग जान रहे हैं कि कैसे हम पकड़ें कि संख्या 5 से कैसे विभक्त होगा। जल्दी हम लोग कैसे इसको कैच करें, कैच करने के लिए हम लोग को सीखना है, ताकि एग्जाम में हम लोग कम से कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकें। देखिए, तो हम लोग अंक जब हम लोग जानेंगे कि जब 5 से विभक्त करने के लिए पूछा गया है, तो इसका लास्ट में इकाई अंक कितना है, लास्ट में इसका इकाई अंक कितना है, 3 में से एक का इकाई अंक ऐसा रहेगा जो 0 और 5 रहेगा, और 5 से विभक्त हो जाएगा। तो हम लोग देखिए 86, 73, 5 का हल कर देते हैं। इसे 5 से विभक्त करेंगे। एक मरतबा लगाएंगे, 5 7 35, 15, 5 के 20, 5 7 35, पूर्णतया विभक्त हो गया। तो हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग जब अंक को देख लेंगे उसी समय हम लोग टिक मार देंगे कि ये अंक है, ये संख्या दिया गया है जो पूर्णतया 5 से विभक्त है। हम लोग बिना समय गमाए हुए हम लोग इसको हल कर देंगे। अगर आप लोग भागा को चेक करना चाहते हैं कि हम लोग भागा जो दिए हैं सही है कि गलत है, तो इसे हम यहाँ पर ही गुना भी कर सकते हैं। 5 5 25 के 5, 5 7 35, 35 37 के 35 से 2 37 के 7, हाथ में 3, 5 के 20, 3 23 के 3, हाथ में 2, 35 15, 15 2 17, 17 के 7 देंगे, हाथ में 1,
5 7 35, 35 1 36 और 5 3 8। ये भाग का ये भाग चेक करने का नियम है। इससे चेक कर सकते हैं कि हमारा भाग दिया हुआ गलत है या सही है। दोस्तों रेलवे एसएससी जो एग्जाम पूछा जाता है, क्वेश्चन तो हल्का ही होता है, लेकिन हम लोग को उस समय ट्रिक याद नहीं रहता है। उस समय हम लोग का दिमाग है जो एब्जॉर्ब नहीं रहता है। इस चलते हम लोग क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। क्वेश्चन इतना हल्का रहता है कि अगर हम प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रखें तो क्वेश्चन को बहुत से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो दोस्तों इसको आज हम लोग 2 से लेकर 5 तक 2 से लेकर 5 तक हम लोग आज हम लोग पढ़ें और इतना हम लोग समझें कि जब इतना अंक के बारे में बताया गया है तो अगर हम पूरा इस वीडियो को देख लेंगे और किताब से हल करेंगे तो एक कंफर्म है कि याद हो जाएगा। ऐसे तो मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, लेकिन बनाते बनाते प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि दिमाग में बैठ जाता है। तो वीडियो देखने के बाद किताब पर बुक पर प्रैक्टिस जरूर करें और अगले जो हम वीडियो में जो 5 तक बताया गया है हम अगले 6 से शुरू करेंगे और आगे तक हम लोग ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।